कर रहे हैं? 65 लाख वोट क्यों काटा? SIR का अरे इससे पूछो SIR क्या 1,22,400 वोट कैसे पड़े 6 लोगों को? बिहार में देखा? हटते हुए तो नजर नहीं आ अरे सुनिए ना, तो इलेक्शन कमीशन है ना बेईमान। मोदी देखा वहाँ कुर्सियां खाली, टेंट खाली, इनके मंत्री को इनको मंत्री गमछा लड़ाएंगे, पता लग जाएगा देश की बर्बादी का गमछा लड़ा रहे हैं। पत्र लिखा उन्हें जेल जाना। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जेल जाएगा। राहुल गांधी सच है, सुनिए सच को आंच नहीं। अगर बिहार भी देख लीजिए आप, पूरी जनता समर्थन कर रही है राहुल। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 272 पूर्व जज, पूर्व सैन्य अधिकारी और तमाम लोगों ने उनके खिलाफ पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं ये कहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता को भड़का रहे हैं और कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना गलत है। हालांकि आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने की कोशिश की कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है, वोटों की धांधली करता है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 272 लोगों ने पत्र लिखा है, कांग्रेस का क्या कहना है? तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक हैं, जो लगातार अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। सर, पहला सवाल, 272 लोगों ने पत्र लिखा है, क्या राहुल गांधी की फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं? राहुल जी की नहीं, इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन डरपोक है। सरकार चाहे ढाल बन रही है उसकी, सरकार उसकी ढाल बन रहे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जेल तो जाना ही पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को जेल इलेक्शन कमीशन क्यों जाएगा? बेईमानी करी, किस बात की बेईमानी? ये मशीनों में बेईमानी, आपका चोरी किया वोट, मेरा वोट चोरी किया, देश के लोगों का वोट चोरी किया, चोरी कर को प्रधानमंत्री को बिठाया हुआ, चोरी करके मंत्री को बिठाया हुआ। महाराष्ट्र से चोरी शुरू हुई, हरियाणा में चोरी की, अब बिहार में की, बिहार से लेके हरियाणा, आपका महाराष्ट्र। जब राहुल गांधी जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने इसकी चोरी पकड़ के सामने रख दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत सामने रखे, तो जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए ना। सर, राहुल गांधी अगर 140 करोड़ जनता को बात अपनी समझा पाते तो जनता उनका समर्थन करती। तो कहाँ जनता समर्थन करी? बिहार भी देख लीजिए आप, पूरी जनता समर्थन कर रही है। राहुल गांधी जी को समर्थन कर रही है। आप सुनिए ना, मेरी बात सुनो मैडम। 140 करोड़ के सामने रखी तो इलेक्शन कमीशन जवाब दे ना। सरकार जवाब क्यों दे रही है? कहाँ दे रहा है जवाब? उसने कहाँ दे रहा है? आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई जवाब नहीं दिया उसने। इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी कर रहा है, चोर है ये, वोटों की चोरी करता है, लोगों को चोरी करके बैठाता है। कह रहे राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं, 272 लोगों ने जो पत्र लिखा उन्हें जेल जाना। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जेल जाएगा। राहुल गांधी सच है, सुनिए सच को आंच नहीं। अगर राहुल गांधी ने करे करो ना उनको गिरफ्तार, हिम्मत है, हिम्मत है। ये जो 272 की आपने बात करी ना, उनसे अब बोलना बीच में मत मैडम, मेरी बात सुन लो। ये 272 लोगों ने जो बात करी वो मोदी जी से पूछे। मोदी जी, आपने नोटबंदी की थी, 50 दिन मांगे थे, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। आपने जीएसटी किया, रात के 12 बजे संविधान के खिलाफ पार्लियामेंट में आपने जीएसटी लागू किया, व्यापारी आज परेशान है। राफेल डील के कमीशन 500 रुपए का राफेल डील की डील हुई थी, आप 1500 करोड़ में ले गए। उसके बाद कोरोना कांड हुआ, 52 करोड़ का चंदा लिया आपने, कहाँ से लिया? इलेक्ट्रिक बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के लिए घोटाले इन्होंने किए। उसके बाद आप ये किए 52 करोड़ चंदा लिया कोरोना कांड के। उनसे ये पूछो आप इतने घोटाले किए, उसकी तो कोई बता नहीं रहे को जी आपने किए। मणिपुर, सबसे बड़ा मणिपुर, एक देश के राज्य में मणिपुर में सरकार इनकी होती हो, 15 साल से सरकार, और वहां की निवस्त्र घुमाया जाए महिलाओं को, ये लिखते। और दूसरी बात जो इन कहते हैं ना कि हमारे सैनिकों ने भी लिखा, उन सैनिकों से ये पूछो कि 46 सैनिक पुलवामा में शहीद हो गए आरडीएक्स के साथ, उसके लिए बात करते ना कि मोदी जी बताइए 40 सैनिक शहीद हो गए। सुन लो जब पूरी बोलना नहीं, 40 सैनिक शहीद हो गए तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? पहलगाम हुआ, वो कहाँ चले गए? अभी तक पकड़े नहीं गए। उरी हुआ, अक्षरधाम हुआ, संसद में मार गए, हमारे घुस के मार, हमारे घर में आके मार के चले जाते हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए। तो ये क्या है? मोदी जी को लिखते। सुन लीजिए एक बात और, जितना भी देश का पैसा था वो सारे मोदी जी के जो लोग थे लेके भाग गए हैं फॉरेन में, आज तक पकड़े नहीं गए, एक भी वापस नहीं आया। अभी तक 12 साल में मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक भी व्यक्ति बाहर से नहीं आया। ये लिखते
कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। मोदी जी आप बताइए हमारे प्रश्नों का जवाब राहुल दीजिए। गांधी संवैधानिक संस्था का मजाक बना रहे हैं। ये देश का मजाक बना रहा है ये इलेक्शन कमीशन, देश की धज्जियां उड़ा रहा है इलेक्शन कमीशन। संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा रहे हैं। देश की छवि खराब कर रहा है इलेक्शन कमीशन। किस चीज की ये छवि? देश की पूरी ये देश में सुनिए पहले भी कह रहे जो जो कांग्रेस ने चोरी किए वोटों की उसका क्या? राहुल गांधी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। जब से 12 साल से इलेक्शन कमीशन मतदाताओं को चोरी कर रहे हैं, मत की चोरी कर रहा है। पहले टीएन शासन हुए थे, कभी चोरी निष्पक्ष चुनाव होते थे। जब से राजीव कुमार है ये दोनों आए, इन्होंने देश की छवि खराब कर दी, इलेक्शन की जो परिकाष्ठा उसको खराब कर दिया इन्होंने, देश की राजनीति खराब कर दी इन्होंने वोट चोरी करके। आप ये बताइए मैडम, कह रहे युवाओं को भड़का रहे हैं, देश के युवाओं अरे को। मैडम आप पहले सुनिए, पत्रकार हैं हाँ। हैं 6 केंद्रीय मंत्री हैं, 1,22,400 वोट मिल जाएगा 6 लोगों को। लक्की 7 हो गया, 8 विधायक है, एक जैसे वोट मिलेगा। बताओ ये अजूबा हो गया भाई, अजूबा हो गया इस इलेक्शन मोदी जी को कमीशन पसंद कर रही है ना। मोदी जी को पसंद नहीं कर रही। मोदी जी को हट जा, मोदी घर जा। बिहार में देखा, यार हटते हुए तो नजर नहीं आ रहे अरे ना सुनिए ना, कहीं भी। तो इलेक्शन कमीशन है ना भाई मान। मोदी देखा वहां कुर्सियां खाली, टेंट खाली, इनके मंत्री गमछा लहरा रहे हैं मोदी। इनको मंत्री गमछा लड़ाएंगे, पता लग जाएगा। देश की बर्बादी का गमछा लड़ा रहे हैं, अच्छा। देश की बर्बाद, बिहार की बर्बादी का गमछा। देखो आपका गमछा, मैं आपके बिहार को बर्बाद कर दूंगा, ये है गमछा लड़ाने का अरे मतलब। बिहार का विकास होगा फिर से। विनाश होगा। पहले 20 साल क्या कर लिया, पिछली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। सुन लीजिए, 20 साल इन्होंने पहले क्या किया, युवाओं को नौकरी दी। कह रहे जितना विकास नीतीश ने किया किसी ने नहीं किया। अरे नौकरी दी, बेरोजगारी दूर हुई, तो नौकरी। वादा किया है ना फिर से। वादे झूठे वादे, मोदी ने कहना 15 लाख का मिल गया आपको। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी अब क्या एक्शन लेंगे? नहीं, 272 लोगों ने आरोप वादे का लगाया। बताओ। मोदी ने कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, क्या हुआ उसको वादे का? मोदी ने कहा 15 लाख दूंगा, क्या हुआ उसको वादे का? मोदी ने कहा मैं आपको 15,000 दूंगा, 1600 करोड़ बिहार को दूंगा, 14 में कहा था। ये कहाँ कितना झूठ बोलेंगे? अच्छा। ये एक देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता जा रहा है। झूठ बोल रहे, कहीं तो रुक जाओ। अच्छा कहीं तो रुको। इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार पे लगातार आरोप क्यों लगा रहे हैं आप राहुल? नहीं सही कह रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं देश की। इलेक्शन के जो योजना सब डीजीपी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर होना चाहिए उसी तरीके से हुआ है। नहीं क्यों होना ऐसा यार, किस तरह से होगा, क्यों होगा ये? क्यों विरोध कर रहे हैं? 65 लाख वोट क्यों काटा? एसआईआर का अरे इससे पूछो ऐसा ही है क्या 1,22,400 वोट कैसे पड़े 6 लोगों को? पूछो उसको। सच्ची है? नहीं बता, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मलिक? अरे किस बात का 65 लोगों को वोट काट दो? घुसपैठिया नहीं जानी चाहिए बात। अच्छा 12 साल तो सरकार इनकी, घुसपैठी कहाँ से आ गए? पूछो मोदी से। 12 साल तो तुम बैठे हो, हैं नीतीश बैठे, कैसे आगे घुसपैठी है? शर्म नहीं आती इनको? सरकार के रहते तुम्हें शर्म नहीं आती? सरकार तुम्हारी घुसपैठी कैसे आ गए? अच्छा, ये कहो हमने बेईमानी की है, बेईमानी की ढाल बने हुए हैं ये इलेक्शन कमीशन के लिए सरकार, और ये चलेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं आप इसको, जेल तो जाना पड़ेगा इसको। 272 लोगों ने जो खत लिखा है, आगे क्या कांग्रेस करेगी? अगर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं, क्या कहना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये बोलो। मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, झूठ पकड़ा जा रहा है, अच्छा। चोरी पकड़ी जा रही है। राहुल जी ने चोरी पकड़ ली, 140 करोड़ लोगों के सामने रख दी इलेक्शन किस्म की चोरी, विद सबूतों के साथ, सारे डाटा के साथ। कोई डाटा मांगते इलेक्शन में देता नहीं, इलेक्शन कमीशन से सवाल करो जवाब देता नहीं। सरकार के मंत्री आ जाते पिट्ठू बन के, आगे ढाल बन के आ जाते हैं। अरे जवाब मांगो ना उससे पूछे चोरी क्यों? कांग्रेस एक्शन लेगी या नहीं? है कांग्रेस एक्शन लेगी या हम नहीं? तो ले रहे हैं। 1 तारीख को आना, रामलीला मैदान में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं पूरे देश से। ये लोग कहते हैं ना राहुल जी इलेक्शन इसका करेंगे, तो ये 1 लाख लाखों करोड़ लोग आ रहे हैं रामलीला मैदान में 1 तारीख को।